श्रीगं श्रीमद्राघवो विजयतेतराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री राम। नमो राघव। एक निम्बार्क संप्रदाय है, चार जगत गुरु होते हैं ना। जगत गुरु श्री पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज, पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य निम्बार्काचार्य जी महाराज। उसी निम्बार्क संप्रदाय के जो संत हैं उनका लेख है। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री जी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज, उनका ये कथन है। अखिल ब्रह्मांड नायक अक्षरातीत जन्मादि हेतु ब्रह्मा रुद्रेन्द्रादि किरीट कोट्योदित पादपीठ परब्रह्म अनुग्रह विग्रह कौशल्यानंदन वर्धनन दशरथ तनय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र का पावनतम चरित्र कितना समुज्वल दिव्य और कितना शास्त्र मर्यादाओं से निबद्ध है राम जी का चरित्र। इसे प्राकृत भाषा में अंकित करना बड़ा कठिन है, नहीं किया जा सकता। मर्यादा का क्षण क्षण में पालन किया है श्री राम जी। दिखाया है कि भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। जानकी जी और श्री चार रूप में आए हैं और पांचवा रूप जानकी जी उनकी महाशक्ति है। तो मित्र को मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु को शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शत्रु है लेकिन जो व्यवहार है वो मर्यादित है। रावण एक बार आ गया लड़ने, राम जी ने एक बार में सारे तीर उनके सब फेंक दिया, रथ से गिरा दिया, धनुष बाण सब उनका सब काट दिया, सब रथ तोड़ दिया, रथ से गिरा दिया। तो वो चाहते तो मार डालते, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, हम निहत्थे पर बाण नहीं चलाते, अब आप घर जाओ आराम करो, कल आना, कल फिर लड़ेंगे। चाहते तो मार देते एक बार, सब कुछ नष्ट हो गया है, सब रथ गिर गया, सब धनुष बाण ढाल तलवार सब टूट गई, मार दे। लेकिन नहीं, मर्यादा है, शत्रु अगर निहत्था है तो फिर हम मारेंगे नहीं, है ना। इस तरह का लोकाभिराम भगवान श्री राम का ऐसे अत्यंत भीषण संकट काल में उनका जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ, जबकि दुर्दांत रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण जैसे अगणित प्रबल अत्याचारी क्रूर कर्मा निशाचर का अतिशय प्राबल्य था। गो ब्राह्मण साधुजन देवगण ऋषि मुनि महात्मा नाना प्रकार से महाघोर कर्म पारायण इन असुरों के अकल्पनीय भयंकर कृत्यों से अत्यंत पीड़ित थे। त्रिभुवन विमोहन करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार ने कृपा कर इन नृशंस दुष्ट दैत्यों का दलन और प्रपन्न भक्तों का परित्राण कर वैदिक धर्म एवं शास्त्र मर्यादाओं की सम्यक प्रकार से स्थापना की। है मर्यादा। आपके लोक पावन चरित्र का श्रवण मनन और निध्यासन कर आज भी विभ्रांत मानव
सतपथ अनुगामी बनकर आपकी महामहिमामयी परमानुकंपा का सद्भाजन बन जाता है। आपके अति अलौकिक दुर्लभ मधुर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम के सभी चरित्र इतने आदर्श एवं महान हैं कि उनके स्मरण मात्र से इतने ताप एवं पाप उत्पातक पल भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम का चरित्र इतना सुंदर है, भाव से उस ओर ध्यान दे करके कि कितनी मर्यादा का पालन किया है भगवान ने। और उस तरह से अगर थोड़ा सा भी हम लोग अनुकरण कर लें रामायण के पाठ के साथ, थोड़ा सा राम जी की लीला का, उनकी जो आचरण है, उनके जो व्यवहार है, उनकी जो नीति है, उसका अगर अनुसरण कर लें तो हम तर जाएंगे और किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटेंगे। वर्णन करते हैं रघुकुल तिलक, जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, श्री राम के अखंड साम्राज्य में सर्वत्र सुख शांति की अजस्र धारा प्रवाहमान थी। क्यों न हो, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोगों के स्वामी राम राज सिंहासन पर विराजमान है। क्या हुआ उस समय? गए सब शोका, हर्षित भय, सब हर्षित हैं। वहाँ की कोर्टें शांत बैठी, वहाँ के न्यायाधीश, कोई काम ही नहीं, क्योंकि कोनो विवाद ही नहीं है, कोनो सब कोर्ट शांत बैठी है। वहाँ पुलिस प्रशासन जो सैनिक है सब शांत बैठे हैं, सब भजन में मग्न है, कोई विवाद है नहीं किसी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं। जो पीड़ित राम जी के दरबार में जाता है उसको तुरंत उसकी सुन ली जाती है, उसको न्याय मिल जाता है। और जो पातकी है ही नहीं कौन जो जगह राम जी दंड दे, और जो कुछ होते थे तो उनको उचित दंडित किया भी जाता था और क्षमा मांगने पर माफ कर दिया जाता था कि दोबारा ऐसा न होने पाए। तो प्रजा, जब राम जी का राज्य था, प्रजा धन जन समृद्ध से संपन्न थी, नित्य नो हर्षोल्लास का अनुभव करती थी। जनक तनया श्री सीता जी सहित श्री राम भद्र की अतुलित अनुपम सौंदर्य माधुर्य जन विलक्षण शोभा के दर्शन हेतु अगणित देव ऋषि मुनिवृंद आकर अपनी अनंत काल की उपार्जित तपस्या साधना की उपलब्धि का साक्षात्कार करते थे। जिस भगवान राम राजा थे वो बड़े बड़े संत महात्मा जो उन्होंने तपस्या की, उसका फल है कि राम जी के दर्शन हो रहे हैं। देखो राम जी की सुंदर सौंदर्य जानकी जी त्रिभुवन त्रिपुर सुंदरी, उनका दर्शन करके धन्य हो जाते हैं वहाँ के प्रजा के लोग। कितना आनंद है वहाँ, तभी तो है हर्षित भय गए सब शोका, सब हर्षित है। असीम बल निधान पवन तनय हनुमान, श्री हनुमान जिन भगवान श्री राम के युगल पंकज में सदा अनुरक्त रहते थे, उन प्रभु की इच्छित सेवा सामग्री को सतत प्रस्तुत करना कैसी आदर्श और उत्कृष्ट भक्त का निदर्शन है। जानते हैं कि प्रभु को क्या चाहिए, पहली बात तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती और कहते हैं तुरंत हाजिर। जानते हैं, अब वही तो अच्छा सेवक है जो जाने कि स्वामी क्या चाहता है, वही अच्छा सेवक है वो जो जाने कि स्वामी चाहता क्या है। श्री निम्बारकाचार्य पीठारूढ़ जगत विजयी जगत गुरु श्री केशव काश्मीरी जी भट्टाचार्य जी महाराज ने श्री कृष्ण शरणापत्ति स्तोत्र में भगवान कृष्ण की प्रपन्नता की आकांक्षा करते हुए भगवान श्री राम की भी प्रपत्र की बड़ी ही सरसता से वर्णन किया है। क्या लिखते हैं? श्री रामचंद्र रघुनाथ जगत शरण्य, राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे, सीतापते रघुपते रघुवीर राम, दायस्व केशो हरे शरणागतम। ऐसी जगत गुरु परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने
भी अपने परशुराम सागर नामक ग्रंथ में अनेक दोहों और पदों से राजीव लोचन भगवान का गुणगान किया है। रंग विभू विभीषण को दयो, राजा बना दिया। विभीषण जब राम की शरण में जाता है तो राम जी उसका तिलक कर देते हैं, उसे राजा बना, लंकेश कह देते हैं कि रावण के होते हुए जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो रावण की तपस्या पर भगवान शिव ने रावण को प्रदान किया था लंका का राज्य, वो सब विभीषण को दे दिया संकोच करते हुए, ये कुछ दे नहीं रहे। राम जी ऐसे हैं जो अपने शरण में आ जाए तो उसका ऐसे उद्धार करते हैं, मतलब जो रंग से राजा बना देते हैं। रंग विभूषण को दयो, ले गवन को राज, परशा परम उदारयति राम गरीब निवाज। परशा परम उदारयति राम गरीब निवाज। जिन तारी सिल सिंधु परि परशुराम सो राम, ता सुमरिया सब सुधरे करिए जो कछु काम। पदरज पावन राम तुम्हारी, भगवान की जो पदरज है, पदरज पावन राम तुम्हारी। पदरज पावन राम तुम्हारी, पदरज पावन नाराम तुम्हारी। ये पदरज पावन राम तुम्हारी, पदरज पावन नाम तुम्हारी। सदगत भई शिला बही अब, देख प्रगट ऋषि नारी। पलट गयो पाषाण पलक में, यह अचरज लागत अति भारी। पदरज पावन राम तुम्हारी पदे। इसके बाद में जब राम लक्ष्मण धनुष तोड़ने के बाद जब अपने ससुराल में प्रवेश करते हैं, सब कार्यक्रम जो होता है विवाह का, राघवेंद्र के विवाहोत्सव एवं हिंडोरा होता है। हिंडोरा ढोल बजता है, पो हिंडोरा उत्सव का कितना हृदयग्राही और मनोहर वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश नीचे उद्धृत है। मिथिला आए जनकपुर हंसा, गुन 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 रूप सीन अवतंसा। ठाड़ी जनक लली जुवटा है, मानो रूप की ये घटा है। सजनी सो बोली ये बहना, ये काके कुंवर छविएना। तन सावर ये सरस सलोने, सुंदर अस भय सुंदर अस भय यूं न होने। कितना बढ़िया सुनाया है। भयो ब्याह बधाई भलिया, बहु भयो ब्याह बधाई भलिया। सब गली गली सुंदर रंग रलिया, दुल्ही ले निज पुर आए। भय गोविंद शरण मन भाए,
वहाँ सीताराम जी झूला झूल रहे हैं, सीताराम जी झूला झूल रहे हैं। झूलत जनक लली रघुनंदन, झूलत जनक लली रघुनंदन। अति अभिराम धाम छवि, अति अभिराम धाम छवि, गुण निधि धनुष बाण कर कंजन। सरयू तीर कलप तरु शैया, हरित भूमि मनरंजन। वहाँ जो जाता है भगवान के दर्शन करने, जो अयोध्या का ध्यान भी कर लेता है, तो वहाँ अयोध्या में कल्प वृक्ष है, उसके भी दर्शन हो जाते हैं। अगर आप स्वप्न में भी भगवान को देखते हैं तो ये भी भगवान का एक प्रकार का दर्शन ही है। अगर आप स्वप्न में कभी भगवान को देखते हैं तो दर्शन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग है, तो स्वप्न का दर्शन भी एक प्रकार का दर्शन ही है। भगवान श्री राम यद्यपि निम्बार्क संप्रदाय के आराध्य नित्य निकुंज बिहारी युगल कुशोर श्यामा श्याम भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, तथापि संप्रदाय के सिद्धांतानुसार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं माना गया है। तत्वतः वे एक ही परात्पर तत्व रस स्वरूप परब्रह्म है। लीला विलास हेतु भक्तों को आनंद देने के लिए धर्म के संस्थापन एवं निशाचरों के दमनार्थ इस समय समय पर विभिन्न रूप से अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र मर्यादा स्थापना आदि के उद्देश्य से की गई लीलाओं से परिपूरक है, और इसी प्रकार भगवान के लोकोत्तर ललित चरित्र का भी मुख्य उद्देश्य निज प्रपन्न जनों को सुख देना है। सुख देने के अतिरिक्त दिव्य केली रस प्रदान करना है। अनुसंधान आदि कार्य तो प्रासंगिक है, मुख्य तो भक्त को आनंद प्रदान करना है, भक्त को रस प्रदान करना है, भक्त को लीला का आनंद प्रदान करना है, भक्त को दर्शन देना है, उनकी पीड़ा दूर करना है। भगवान का उद्देश्य यही है। और रावण मारना, विभीषण फलाना ठिकाना, ये तो प्रासंगिक है। ये तो भगवान ऐसे है क्या, तो भाई भकुट विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भकुटी टेढ़ी हो जाने से सृष्टि पलट जाती है, नई सृष्टि बन जाती है, उनका क्या दिक्कत है। तो रावण कुंभकर्ण को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक लीला कर रहे हैं। मेन तो भक्तों के लिए आते हैं राम जी, रामलला और बाके बिहारी भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए भगवान के भक्त को सताना नहीं चाहिए। वैसा जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सीताराम चरण सेवकाई क्या है? श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा का जो आप फूल अर्चना वंदना धूप दीप नैवेद्य जप ध्यान कीर्तन मस्ती जप जो भी करते हैं तो उसका फल क्या है? सीतापति सेवक सेवकाई। सीतापति के जो सेवक हैं उनकी सेवा करने का बड़ा फल है पापा जी। सीतापति की सेवा का फल है ही, उनसे ज़्यादा उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा करने का फल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। सीतापति जानकी नाथ के जो भक्त हैं उनकी सेवा करने का ये फल है। जैसे कामधेनु गौ की सेवा करना, वो फल है। जो जानता है वो करता है। अगर हम ये जान जाए कि आप भक्त हैं भगवान की, तो आपकी सेवा करना हमको बहुत पुण्यदायी होगा। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी सताना नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से विभक्त नहीं हैं। भगवान हर समय उनके साथ रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को सताना नहीं चाहिए, भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए,
उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें प्रभु प्रीति में सहायक मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मोरे अधिक संत कर लेखा। संत भक्त, भक्त ही तो संत है, संत ही तो भक्त हैं। और कहाँ से जाओगे भक्त? संत ही भक्त हैं, भक्त ही संत हैं। कोई रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, भक्त ही संत है। जो सच्चे भक्त हैं वही संत है। संत रविदास तो चूंकि रैदास थे तो वो जूते सिलने का काम करते थे। वो कथा नहीं है कि वो मतलब जो है वो गंगा जी प्रकट हो गई उनके, जिसमें चमड़ा फूलता था, उससे गंगा जी प्रकट हो गई। अब वो उनका कार्य था, करते थे, लेकिन इतने महान थे कि मीराबाई उनकी शिष्या है। हम सब लोग उनकी चरण वंदना करें तो ये हमारा भाग्य है। क्योंकि जब आध्यात्म में प्रवेश कर जाता है जीव तो जाति नहीं रहती, फिर वो संत हो जाता है। संत की कोई जाति नहीं, संत की कोई जाति नहीं। अब ब्राह्मण संत हो भी कहने क्या है, लेकिन अगर अन्य भी है तो संत की कोई जाति नहीं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अतः हम श्री वल्लभ संप्रदाय में भगवान राम की भक्ति कल सुनाएंगे। आज इधे हम समाप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।